आज का सेशन जो मेजरली एक्सेल के बारे में अगर 1-2% भी आता होगा तभी पर आपको आता होगा। इवन दैट इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी डेटा आपके पास हो तो जनरली जो हमारी डेटा हम लोग जहाँ से डेटा इंपोर्ट करते हैं वो कोई अदर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एसक्यूएल से डेटा आप लोगे या आप ईआरपी के कोई सॉफ्टवेयर से लेंगे, टैली से डेटा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा जो है जनरली नॉन फॉर्मेटिंग फॉर्म में आता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। तो फॉर्मेटिंग का सीधा सीधा सा मतलब है कि डेटा को थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा फॉर्मेटिंग के अंदर कुछ सीखने को नहीं है। आप अपने सिंपल डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हो या कर सकते हो, ये चीज़ें हमें फॉर्मेटिंग में समझ में आता है। सिर्फ 2 मिनट का ये चैप्टर। सो फॉर्मेटिंग को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। कि हमारे पास जो डेटा आता है ना, इतनी भी फॉर्मेटिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल नॉन फॉर्मेटेड डेटा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बॉर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता। इवन कई बार तो हेडिंग में डेट लिखा हुआ है, डेट की भी फॉर्मेटिंग नहीं रहती है। ये देखिए नंबर फॉर्मेट में रहता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो बाकी सब चीज़ों पे तो बाद में नज़र जाना चाहिए। सबसे पहले हमारी नज़र हो कि इसके हेडिंग में डेट लिखी हुई है और यहाँ पे कोई वैल्यू नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले तो आपको इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो जनरल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डेट का यूज करना अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसमें डेट की सबसे अच्छी फॉर्मेट होती है। तो चलिए ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे क्या होता है कि डेटा को थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए, देखिए पहला शॉर्ट कीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो नहीं, कंट्रोल सी कल हमने बात करी थी, कंट्रोल वी बात करी थी। आज का पहला बोल सकते हैं कि कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल। क्योंकि अभी ना डेटा छोटा है तो आप माउस से भी कर लेंगे। कल के डेट में 10 लाख डेटा रहा, 5 लाख डेटा रहा, कहाँ तक माउस को करके खींचते रहोगे आप ऐसे। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि कभी भी जब आप पूरा डेटा से रिलेटेड कुछ करना हो तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करेंगे। जैसे ये अलाइनमेंट होता है, आप डेटा को लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या बॉस ने जो कुछ स्पेशली सजेस्ट किया हुआ है, कुछ उनकी डिमांड है, उसके हिसाब से आपको डेटा में अलाइनमेंट ठीक करना है। बॉर्डर्स में कई बॉर्डर्स निकलते हैं, बट इसमें 2 ही बॉर्डर हमारे काम का, एक ऑल बॉर्डर और एक थिक बॉर्डर, ये आउटसाइड थिक बॉर्डर। तो हम ऑल बॉर्डर का यूज कर लेते हैं ताकि सब में एक डेटा बेस के अंदर ये बॉर्डर सेट हो जाता है। जैसे हमारी ये हेडिंग है, हेडिंग में अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे सेल कलर, ये सेल कलर है कि जिस सेल में ब्लू, ग्रीन, ब्लैक जो भी यूज करना है, पर्पल, उस तरह का कलर यूज कर सकते हो। ऐसे में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर बैकग्राउंड आपने डार्क ले लिया है, यानी सेल का कलर डार्क ले लिया, तो फ़ॉन्ट नहीं दिखेगा। उसी के बगल में है फ़ॉन्ट कलर, कोई भी लाइट कलर का फ़ॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। कई ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर, पिछले सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी आप अपने डेटा को ज़रूरत के हिसाब से बोल्ड कर सकते हैं। अगर लगता है कि कुछ डेटा को हमें इटैलिक रखना है, कुछ को लगता है कि हमें अंडरलाइन करना, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमारा इसमें भी है। देखिए जो भी बातें हमने करी उसमें से क्या क्या बात कवर अप कर लिया है ओवरऑल। तो देखिए हमने बॉर्डर कवर अप कर लिया, सेल कलर हमने कवर अप कर लिया, हमने फ़ॉन्ट कलर कवर अप कर लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कवर अप कर लिया।
अब क्या होता है कि सपोज मैंने डेटा तो यहाँ पे बनाया है और बॉस ने बोला कि नहीं इसके ऊपर एक और हेडिंग बनाओ जिसमें लिखो कि सेल्स रिपोर्ट 2021 2022 समथिंग, कुछ एक और हमें हेडिंग चाहिए। तो डेटा के लिए ऊपर लिखने के लिए तो हमने कोई रो छोड़ा नहीं, तो दो बात हो सकता है, या तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक करेंगे जब रो के ऊपर तो इंसर्ट का ऑप्शन होता है कि जितनी मर्जी उतनी रो आप इंसर्ट कर सकते हो जब चाहो जहाँ चाहो। बीच में भी चाहोगे तो देखो बीच में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जितना कॉलम चाहेंगे हम उतनी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट करेंगे, कॉलम आ जाएगा। देखिए सिंपल, कॉलम करने से कॉलम आ गया। बीच में भी चाहिए होगा तो बीच में भी कॉलम आ जाएगा। नाउ कम टू डिलीट करना। अगर हमें पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो राइट क्लिक करके जहाँ इंसर्ट था वहीं डिलीट है, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपल डिलीट। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, बट बेसिक फॉर्मेटिंग में भी बच्चे फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ से कुछ गलती करते हैं। देखिए ऐसे भी करके डिलीट भी कर सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी डिलीट कर सकते हैं। हमें एक ही चाहिए तो हम एक ही रखेंगे, दो चाहिए तो दो रखेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, ये जो आपने इंसर्ट करके लाए इसके जगह पे आप पूरा डेटा को सेलेक्ट करो। आपने कट कॉपी पेस्ट सुना होगा, तो कॉपी पेस्ट मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल भी, लेकिन अगर हम चाहें तो अगर हम कट का यूज करते हैं दैट इज कंट्रोल एक्स, कट का यूज करें और इसकी पोजीशन में एक हेडिंग के लिए एक लेफ्ट से छोड़ दूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे अगर हम लोग पेस्ट कर देते हैं तो कट मतलब हो गया कि यहाँ से इकट्ठा ही आपको एक रो और एक कॉलम का जगह मिल गया। तो ये भी ऑप्शन एक है। या तो आप इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम के कॉन्सेप्ट पे चले, डिलीट रो डिलीट कॉलम के कॉन्सेप्ट पे चले, या तो आप चाहे तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी के कॉन्सेप्ट पे चले। तो कट कॉपी एंड पेस्ट क्लियर हो रहा जी। जैसे इंसर्ट रो कॉलम जो भी हम इंसर्ट कर दिया, बट अब हम चाहते हैं कि काफ़ी सारा डेटा है हज़ारों में, तो वहाँ पर ब्लैंक रो और कॉलम्स को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि मान लो यहाँ पे भी है, कुछ डेटा इधर भी है, कुछ डेटा इधर भी है, अब हजारों लाखों डेटा है आपके पास। ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि जैसे जैसे हमारे बीच बीच के क्लाइंट हटते गए उसका डेटा हमने डिलीट करते गए, बट एंड ऑफ द डेटा जो बचा हमारे पास ऐसा बचा। अब 10 लाख डेटा है सपोज और 1 लाख जगह पे खाली है। एक तो तरीका यही है कि आप मैन्युअली सेलेक्ट कर लोगे और इसको डिलीट करोगे। तो मैनुअली 1 लाख बार डिलीट करने का मतलब 1 लाख मिनट नहीं तो कम से कम 50 लाख 50,000 यानी 50,000 मिनट। अब सोच लो 50,000 मिनट मतलब 2-3 महीने का काम हो जाएगा। तो इनका क्वेश्चन है कि ऐसे में हम क्या करें ताकि ये बीच बीच के सारे जितने भी रोज हैं ब्लैंक वाले वो सारे खत्म करने हैं, राइट। कुछ नहीं करना, आपको पूरा डेटा इकट्ठा सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के कई मेथड हैं जो बताएंगे आपको। सेलेक्ट करने के बाद एक हमारे पास ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, शायद आज ही आ जाएगा। सॉर्टिंग में जाएंगे, यहाँ पे सॉर्ट होता है, तो सॉर्ट में पूछता है आप किस बेसिस पे सॉर्टिंग करोगे। तो आप कोई भी ले लो हेडिंग, मान लो हमने पहले ही ले लिया नेम के बेसिस पे, तो जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैंक वाला नीचे चला जाएगा और इधर वाला इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपका गायब हो गया। अब इस जगह को बॉर्डर भी नहीं रखना चाहते हो तो क्लियर ऑल कर दो। ये क्लियर भी आज सीखेंगे हम लोग, ये क्लियर वाला भी ऑप्शन सीखेंगे अभी तुरंत। ये क्लियर ऑल कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। हो गया, जो काम हमें 50 मिनट में होने वाला था, सॉरी 5000 मिनट में होने वाला था, वो चीज़ें 1 मिनट में भी हो सकता है अगर आपको ये टेक्निक्स पता हो तो। सेम हुआ कि जैसे इधर तो ठीक कर लिया, अब ये वाला भी तो बिगड़ गया, इधर वाला भी तो बिगड़ गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा में जाएंगे। डेटा के बाद हमने सॉर्टिंग करा। सॉर्टिंग में देखिए बोलता है किसके बेसिस पे, चलो कोई नहीं, ये तो एक ही है तो एक ही के बेस पे हमें इसको सॉर्ट कर देना है। कुछ भी रख दो, ये रहा, सॉर्ट हो गया। ये जो फालतू के थे हमारे पास कॉलम या रोज, जो खाली रो पड़े हुए थे, उसको हमने डिलीट कर दिया फाइनली। समझ में आ गया। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो रियल टाइम में आपको डेटा पे जब आप काम करेंगे तो ऐसे चैलेंजेज आएंगे। हालांकि ये चैलेंजेज हम लोग खुद डिस्कस करते हैं जब सॉर्टिंग फिल्टर की बात आती है।
बट अच्छी बात है कि इससे जुड़ा हुआ था। आइए। बट सर हमें सॉर्ट नहीं करना है, जैसे इसमें क्या है कि जो हमारा डेटा है हाँ। पहले जैसे बी लिखा हुआ था, पी लिखा हुआ था, इनके सॉर्ट में एक के हिसाब से हम्म। या तो सॉर्ट ना हो, जिस तरह से लिखा वैसे नहीं है। उस तरीके से भी आ जाएगा, उस तरीके से भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, जब मेन डेटा रहेगा तो वो तो जैसे जैसे खाली है वैसे ही वो पुश करेगा। दूसरा है कि हम एक सीरियल नंबर क्रिएट कर दें या कुछ इफ़ लगा के हम एक हेल्पिंग कॉलम लगा दें कि अगर इधर डेटा है तो नंबर दे, नहीं है तो नंबर ना दे करके हम एक और पैरामीटर बना दें और फिर सॉर्ट कर दें। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हम ब्लैंक रोज डायरेक्ट वहाँ से डिलीट नहीं होता है। सर एक गो टू से हो सकता है, हाँ, गो टू ब्लैंक सेलेक्ट करके उसको एग्जैक्टली पेस्ट स्पेशल में जाके, लेकिन उसमें और भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे क्या होता है कि एक तो था कि मेरे पूरे रो में डेटा नहीं और एक है कि सेल में डेटा नहीं है, तो गो टू स्पेशल वाले में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो शिफ्ट कर गया डेटा तो यहाँ के बाद का डेटा पूरा ये शिफ्ट कर देगा, आगे की सारी एंट्री गलत हो जाएगी। कुछ चैलेंजेस आएंगे जो हम लोग एज ए क्यूए सेशन में देखेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को जो अभी आप रख रहे हैं ना, कि हम सीरीज भी बदलना नहीं चाहते हैं और यहाँ भी ऐसे भी सिचुएशन है कि बीच बीच में मिसिंग है, तो वो अपने ऊपर ब्लैंक तो खाली करेगा और डिलीट करेगा, अप में जाएगा या डाउन में जाएगा, लेफ्ट राइट की चीज़ों को लेगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मेरा मेन डेटा खराब होने का चांस रहेगा। इसीलिए हम थोड़े क्यूए सेशन में इसको देखेंगे कि इस तरह के चैलेंजेस पे हम कैसे वर्क करेंगे। लेकिन दोनों ही प्रैक्टिकल बातें थी। एक की जैसे इसमें कंट्रोल ए कंट्रोल जी होता है, इसमें गो टू स्पेशल होता है जिसमें यहाँ पे ब्लैंक सेल के बेस पे भी होता है वो सारा चीज़, बट हम फिलहाल वो इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। और उसमें भी देखना पड़ेगा कि डेटा के पहले डेटा को समझेंगे तब आप कि कौन से मेथड ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, वो ध्यान में रख के ही हमें अप्लाई करना है। फिलहाल तो हम लोग फॉर्मेटिंग में हैं। फॉर्मेटिंग में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेल कलर, सेल को डिलीट करना, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, ये सब चीज़ जो पर्पल कर दिया वो हमारा हो चुका है। अलाइनमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अलाइनमेंट मेजरली 3 तरीके का होता है, बट इसको 6 तरीके का समझ सकते हो। 3 तरीके में क्या सीखा आपने कि डेटा को या तो लेफ्ट में रख लो या राइट में रख लो या सेंटर में रख लो। इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बोलते हैं। एक वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है 3। ये जब थोड़ा सा सेल की साइज हाइट बड़ी रहेगी तब समझ में आए। देखिए अभी सेल के बॉटम में लिखा है, ये बीच का मतलब होता है सेल के सेंटर में, ये होता है सेल के टॉप में। तो ये वाला कम ही लोग यूज करते हैं या कम ही लोगों को पता होता है, ये तो सब लोग जानते हैं लेफ्ट राइट में। तो ये आप अलाइनमेंट पे काम करना सीख लिया। अब आ जाती है कि ये जो फ़ॉन्ट है ना, आपको मान लो ये फ़ॉन्ट जो है कैलिबरी है। कैसे पता चलता है कि कोई भी फ़ॉन्ट क्या है? सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट दिख जाता है कि कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है। अब कंट्रोल ए करो और हमें ये कैलिबरी फ़ॉन्ट नहीं रखना है, कोई दूसरा फ़ॉन्ट रखना है। तो यहाँ से आपके पास कई सारे फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट जब डालते हो तभी 50-60 फ़ॉन्ट आ जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत होता है तो आप नया फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट स्टाइल। ये रहा फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट के बाद आ जाता है कि फ़ॉन्ट की साइज़। फ़ॉन्ट की साइज़ में जाने से पहले हम एक चीज़ और सीखना चाहेंगे इसमें, दैट इज़ मर्ज एंड सेंटर। जैसे हमने बोला था कि मेरे बॉस ने बोला कि भाई हेडिंग पे एक मेन हेडिंग दो, तो अगर आप ये कर लो कि इतने दूर में तो कई सारे सेल्स हैं, इसको एक मर्ज कर लो। आप मर्ज करने के बाद ये एक सेल बन गया, यानी कि जो भी कलर डालोगे एक एज ए सेल ही आएगा, लिखेंगे तो एज ए सेल ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि लिख दिया सेल्स एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 समथिंग लाइक दैट। जैसा हमारा डेटा है उसके हिसाब से हेडिंग बड़ा कमज़ोर लग रहा है, नहीं? यानी फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी अच्छी और बोल्ड और बड़े साइज़ में होना चाहिए। ये रहा आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़। आप जितनी मर्जी उतनी फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो, या तो लिस्ट से, या तो इस पर क्लिक करते जाएंगे बड़ा होता जाएगा, इस पर क्लिक करते जाएंगे छोटा होता जाएगा। ऐसे केस में आप इसका बोल्ड भी कर सकते हो थोड़ा हैवी दिखने के लिए, इसका भी सेंटर आप अलाइनमेंट कर सकते हो। इस तरीके से ये रहा फ़ॉन्ट का साइज़, जिसको कि आप फ़ॉन्ट साइज़ का भी यूज कर सकते हैं। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ओरिएंटेशन। बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सपोज मैं
सेम काम वर्टिकली कुछ सेल को मर्ज कर दिया, मर्ज करके कलर भी डाल दी वही, और हमने इसमें लिखा कि सेल्स रिपोर्ट क्रिएटेड बाय दिल्ली टीम, ऐसा कुछ लिखा हमने। अब ये जो लिखा है आपने, ये थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा पूरा क्या। इसके लिए आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए, जगह चाहिए, तब जाके कम से कम इतना चाहिए, तब दिखेगा कि आपने क्या लिखा। ये एरिया पूरा बेकार है। अगर आप इसको इतने पे ही छोड़ते हो तो दिखेगा ही नहीं कि क्या है। तो सिंपल सा है कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन, एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन, बट दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन में कई ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से जो सुटेबल रहेगा सिचुएशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐसे करेंगे, देखिए उतना ही जगह में इवन और ज़्यादा बड़ा फॉन्ट और ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल वे में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगने लगा, वही सिंपल सा चीज़। इसके बाद आता है कि फाइनल जब सब कुछ हो जाए तो आप चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहें तो आप थिक बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ये आउटर बॉर्डर एक बना देता है थोड़ा डार्क कलर का, उससे और भी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है और भी अच्छा लगता है दिखने में। एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैं ऐसे करके पर्पल पे क्लिक करता हूँ और इस बटन पे जाता हूँ, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे चला देंगे तो ये भी वैसा हो जाएगा। अगर इसको लेके, अगर ये वाला कलर लेके फॉर्मेट पेंटर लेके इस पे चला देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इस पे लेके अगर ऐसा चला देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो डेट को लेके नंबर पे चला देंगे तो इसको डेट बना देता है, ध्यान देंगे डेट बना दिया। अगर नंबर को सेलेक्ट करके डेट पे चला देते हैं तो नंबर बना देता है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में कलर को भी पिक कर लेता है और फॉर्मेटिंग को भी पिक कर लेता है। तो आपके पास अगर शुरुआती दौर में क्या बताया था कि डेट हेडिंग है बट नंबर में है, तो क्या बोला था मैंने कि जनरल में जाके यहाँ से डेट फॉर्मेट ले सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि कहीं डेट है उसको सेलेक्ट कर लो और फॉर्मेट पेंटर लेके ऐसे चला दो तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है, कॉस्ट डेट में तो हो नहीं सकता, तो नंबर को पकड़ो, फॉर्मेट पेंटर लो, चला दो। ये तो हो गया नंबर और डेट का फॉर्मेट को आपस में एक्सचेंज करके ठीक कर सकते हो डेटा को। दूसरा होता है फॉर्मेटिंग, रियल टाइम फॉर्मेटिंग। जैसे अगर हमें सबको ब्लू करना है तो ब्लू का लिया और जितने दूर तक चला देंगे सब ब्लू हो जाएगा। अगर हमने पर्पल लिया और सब पे पर्पल चला देंगे तो पर्पल हो जाएगा। अब आती है बारी कि जैसे मैं चाहता हूं कि एक तो वाइट रहे और एक थोड़ा लाइट कलर का कोई और दूसरा हो जाए, फिल कलर, लाइक दिस, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो सेल को इकट्ठा, दो रो को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, आगे वाले से जहां तक चलाएंगे तो ये दो दो, एक छोड़ के एक वाला भी स्टाइल आपके पास लग जाता है। मतलब इस तरीके से आप अच्छा खासा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत, जो बिल्कुल बेकार लग रहा था फॉर्मेटिंग, वो आपको काफ़ी अच्छा अब दिख रहा होगा। अगर ये लगता है कि हमारा बेस थोड़ा लाइट कलर है तो आप यहाँ पे अभी भी, कभी भी, कितना भी लाइट या डार्क कलर में आप उसको चेंज कर सकते हैं एज पर नीड, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे। अब कुछ लोगों को रेड पसंद है, किसी को ब्राउन पसंद है, किसी को पिंक पसंद है, तो सबके अपने अपने पसंद है, किसी को बेस पसंद है, नहीं सब चीज का, दुनिया के जितने बटन देख रहे हो सबके शॉर्ट कीज हैं। शॉर्ट कीज में हम आपको एक मास्टर शॉर्ट कीज बताएंगे। सो जो शॉर्ट कीज का ज़्यादा यूज है उसका मास्टर शॉर्ट कीज हम बता देंगे, तो फिर आप उसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, टेंशन खत्म। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। अब आइए कि जब हमने फॉर्मेटिंग पढ़ा है तो इसी का पड़ोसी है जिसका नाम है क्लियर। जो महिलाएं फॉर्मेटिंग ज़्यादा समझती, फॉर्मेटिंग का मतलब मेकअप होता है, नहीं, महिला ज़्यादा करती है ना, तो ये भी देखा होगा, हमारे घर में भी, आपके घर में, सबका कॉमन है बात। तो जो फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग नॉर्मली चूंकि केमिकल होते हैं तो शाम में देखा होगा कि रात में नॉर्मली अपने ओरिजिनल वेशभूषा में आ जाते हैं धो के, तो कभी कभी पहचान में भी नहीं आता है, कुछ ज़्यादा कर लेंगे फॉर्मेटिंग तो ये भी ऐसा ही है कि सिंपल डेटा जो है, जो इतना अच्छा दिख रहा है फिलहाल फॉर्मेटिंग के बाद, अब इसको फिर हम मेकअप उतार देते हैं तो उसको अपने एक्सेल की भाषा में क्लियर बोलते हैं।
ठीक है, ठीक है ना। सो नाउ कम टू क्लियर। अब हम क्लियर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर क्या बोलते हैं? क्लियर। देखिए इसी फॉर्मेटिंग के बगल में है ये क्लियर। बाद में भी टिक लगा लेंगे तो चलेगा, हम 2 मिनट के लिए लास्ट में ये स्क्रीन खोल देंगे तो आप मैच करके टिक कर लेना। अभी हम ध्यान देते हैं पूरा प्रॉपरली। यहाँ पे है क्लियर नाम का ऑप्शन। सो नाउ कम टू सेम फाइल। अब हम लोग थोड़ा क्लियर को देखते हैं। क्लियर बड़ा आसान है, 2 मिनट में सीख जाएंगे। सबसे पहले होता है कि कभी कभी हमें पूरे के पूरे हर एक डेटा को ही क्लियर करना होता है। तो आप मान लो कि कॉस्ट और प्रॉफिट आप रखना ही नहीं चाहते या प्रॉफिट लॉस रखना ही नहीं चाहते, पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर लिया और क्लियर। देखिए होम टैब में ही क्लियर ऑप्शन है। क्लियर में एक क्लियर ऑल है, जैसा नाम वैसा काम, ये पूरा डेटा को क्लियर कर देता है। कंटेंट का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। कंटेंट का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, इसमें कॉस्ट लिखा है, इसमें 2492 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। अगर क्लियर में जाके हम कंटेंट करेंगे तो फॉर्मेटिंग रह जाएगा बट कंटेंट चला जाएगा। फिर आता है फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिंग चला जाएगा और कंटेंट रह जाएगा। देख रहे हो दोनों में फर्क? इसमें फॉर्मेटिंग रह गया, कंटेंट चला गया। इसमें कंटेंट रह गया, फॉर्मेटिंग चला गया। अब होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को कमेंट लगाते हुए, मतलब सेल में कमेंट, राइट क्लिक करेंगे, बड़ा सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कमेंट और इंसर्ट नोट का ऑप्शन होता है। इस तरह का बॉक्स खुलता है, इसमें कुछ भी इस सेल के बारे में आप लिख सकते हो। अब जैसे आपने लिखा है कि ये अमाउंट हमें चेक के द्वारा मिला है, SBI 123456 चेक नंबर था जो 25 दिसंबर को हमें मिला है। तो इन फ्यूचर में कभी भी आपको पता करना होगा कि ये अमाउंट कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपने कमेंट में लिखी है। तो कमेंट का सिंबल है ये रेड कलर का कॉर्नर में आना, तो फिर दिखेगा कैसे कि क्या लिखा। तो यहाँ पे जैसे कर्सर पहुँचेगा, एरो से भी आप यूज करेंगे तभी पर, यहाँ पे जाते ही ये फिलहाल नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन ऑफ हो गया होगा। ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कमेंट दिखने लगता है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, फिलहाल आप माउस का यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि ये जो कमेंट हमने लगाया, राइट क्लिक करके देखो नोट और कमेंट दो ऑप्शन है। कमेंट लिखोगे तो ये ऐसा सिंबल आता है नए वाले वर्जन में, बट जितने भी और पुराने वर्जन है उसमें कमेंट के नाम से ये खुलता है। ये नोट, ये नया नया है। नोट का भी एक बार चेक कर लें, एरो से डायरेक्ट जाने पे भी नहीं शो कर रहा है, खैर कोई नहीं। अब आता है कि इसको आपने कमेंट तो लगा दिया, ये तो लगाना सिखाए, इसको हटाने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो देखो यहाँ से डिलीट कमेंट या डिलीट नोट का ऑप्शन आता है, ये हट गया। इधर से भी चाहेंगे तो डिलीट नोट के नाम से ऑप्शन आएगा, बट चाहो तो आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लियर में ऑप्शन दे रखा है क्लियर कमेंट एंड नोट्स, तो आप उससे भी हटा सकते हो। तो कमेंट लगाना और कमेंट हटाना दोनों सीख लिया। ये एक स्पेशल चैप्टर है, दैट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारे लिए एक अच्छा चैप्टर होगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ कि अगर मैं फॉर्मेटिंग के ऊपर मान लो मुंबई सेलेक्ट किया और राइट क्लिक की और मुंबई में जाके लास्ट में लिंक मिला, और लिंक में जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको सीट 2 से कनेक्ट कर दिया। ये पूरा ही चैप्टर अभी तुरंत पढ़ेंगे हाइपरलिंक। तो ये हाइपरलिंक क्या होता है कि मैं फर्स्ट सीट में जाके अगर मुंबई पे क्लिक करूँगा तो सीट 2 पे आ गए। इसी तरह से 2 से हमें 4 पे जाना, किसी और फाइल पे जाना, तो इसके लिए हम लोग हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे। बट फिलहाल हम हाइपरलिंक क्लियर करने की बात कर रहे हैं। इस हाइपरलिंक को हटाने की भी 2 तरीके हैं। राइट क्लिक करके भी देखो रिमूव हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, या आप क्लियर में जाके आप यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो देखिए अब ये बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हाइपरलिंक ये नहीं रहा, ये हाइपरलिंक रिमूव हो चुका है। तो ये सारे क्या है, क्लियर करने से, जो चीज़ें लगा रखी है उसको हटाने के लिए सब कुछ। स्पेशली इसमें से सबसे ज़्यादा 2 चीज़ का यूज होता है, एक कंटेंट का, एक फॉर्मेटिंग का, और ज़्यादा का तो जरूरत नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये कमेंट और फॉर्मेटिंग, कंटेंट और फॉर्मेटिंग का ज़्यादा यूज होता है।
यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? जो भी हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। गगन, आपकी कोई भी आवाज नहीं आ रही है, आप बहुत बुरे नेटवर्क में फंसे हुए हैं। हाँ सर हाइपरलिंक पूछ रहा था मैं, हाइपरलिंक। हाँ, हाइपरलिंक पढ़ाएंगे अभी, अभी जस्ट पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, अभी जस्ट आएगा वो हाइपरलिंक। बट मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जिस दिन आप ऑनलाइन क्लास लो, कम से कम नेटवर्क एरिया में रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, जियो सबका एक ही हाल है मोबाइल नेटवर्क। आप कम से कम अपने वाईफाई से कनेक्ट करके लें, क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है जो मोबाइल नेटवर्क में। कल आपके सामने शुरू किया था सर एक डेमो, वो कल भागा तो आज तक नहीं लौटा। काश वो सही नेटवर्क में आके डेमो लिया होता। आज कल के बाद वो डेमो उठाया ही नहीं फ़ोन। मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसी रेल की पटरी पे बैठा था कि रोड पे बैठा था, ये पता नहीं, आवाज़ वैसा ही आ रहा था। देखा होगा सर आपने। और मैंने बोला कि नेटवर्क में आके तो शायद बुरा लग गया होगा। आप कैसे टीचरों की इतना शोर में भी नहीं पढ़ा सकते थे, तो क्या पढ़ा सकते हो, है कि नहीं? अब उसके कॉन्सेप्ट वही होंगे तो वही सही। बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वाईफाई में रह के कीजिए, तब फ़ायदा है, नहीं तो फिजिकल आइए। तो और कभी इमरजेंसी है तो काम चलाओ, तो जुगाड़ सिस्टम तो इंडिया में चलता ही है, तो किसी का नेटवर्क वगैरह मांग के भी काम चला सकते हो, वो तो बात का बात है। अदरवाइज़ तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो मिल ही जाएगा। बट फिर भी क्लास में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी दिन हाइब्रिड मोड में आप क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन लेना पड़ रहा है, तो नेटवर्क एरिया में रहें। बस पे चलते हुए, ट्रक पे बैठते हुए, मेट्रो में, ग्रामीण सेवा में तो बिल्कुल मत लेना, नहीं तो 6 लोग और आपके साथ ट्रेनिंग ले लेंगे वहीं पे फ्री में। नहीं, तो ये सब मत करिएगा। तो ये था क्लियर हमारा, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पहले अगर 365 से पीछे जाओगे तो सिर्फ कमेंट ही हुआ करता था, आजकल एक और जोड़ दिया, नोट। तो दोनों में हम किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में, जैसे क्या होता है ना, हम लोग बुक पढ़ते हुए देखते होंगे कि या तो हम किसी पॉइंट पे जाके कुछ अपने से पेंसिल से लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमेंट। और नोट क्या होता है कि एक आजकल येलो कलर का वो रखते हो, घुसा देते हो बीच बीच में, मार्क टाइप का। वो सब एक ही चीज़ है, वो सब चीज़ किसी स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उस पर ज़्यादा जल्दी ध्यान जाए उसके लिए आप करते हो। गूगल सीट नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर बात गूगल सीट से रिलेटेड नहीं पूछेंगे। आता होगा, क्योंकि फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्सेल, तो गूगल सीट में आता होगा तो आने दीजिए, वो गूगल सीट का पार्ट है। सो गूगल सीट के बारे में हर चीज़ आप बोलेंगे कि रिवर्स भी लुकअप गूगल सीट में चलता है कि नहीं चलता है। मैं एक्सेल में तो 20 साल से चला रहा हूँ, अब एक गूगल सीट में चलेगा कि चलेगा? हाँ, 60-70% पार्ट गूगल सीट में आपको सिमिलर है एक्सेल के तरह, बट हर फैसिलिटी गूगल सीट में नहीं है। और जो गूगल सीट में फैसिलिटी है वो कुछ एक्सेल में नहीं है, इसलिए दोनों चल रहा है। ऑनलाइन एक साथ बहुत सारे लोग गूगल सीट पे काम कर सकते हैं, एक साथ गूगल फाइल बना के, गूगल फॉर्म बना के कहीं से भी कमेंट ले सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं। ये फैसिलिटी एक्सेल के अंदर नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। यही एक एक्स्ट्रा फीचर है, अदरवाइज 30% फीचर कम है गूगल सीट में। अगर कोई यूज करता है गूगल सीट, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनको एक्सेल के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है डेप्थ में, तो उनको लगता है कि गूगल सीट ज़्यादा अच्छा है। बट एक चीज़ सिर्फ अच्छा है कि कॉमन चीज़ें या वेबसाइट पे एक ही साथ बहुत सारा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के बहुत लोग काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा लगभग 30% फीचर नहीं है, तो उसका क्या है नहीं है हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, वो देखना पड़ेगा। एक आध पॉइंट जो आपके गूगल सीट से है पहले देख लीजिए, तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो फिर हम रिसर्च करके बता देंगे कि बेसिकली हम लोग गूगल सीट नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं मेजरली एक्सेल, तो हम एक्सेल के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब आता है, अब कुछ लोग हैं जो मैक पे पढ़ते हैं। अब मैक का जो एक्सेल वर्जन है उसमें भी अलग ही एक्सेल दिखता है, वो भी है। अब उसके लिए फिर मैक शुरू करना पड़ेगा, उसके कमेंट, कस्टम लिस्ट सब अपने जगह छोड़ा हुआ है सब कुछ। कोई व्यू में दे रखा है तो कोई रिव्यू में दे रखा है तो कोई फाइल में दे रखा है,
तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है। तो उसका इलाज वही है, गूगल का इलाज गूगल ही है। तो फिर उसमें गूगल करो कि वेयर इज कस्टम लिस्ट इन मैक, तो बताएगा कहीं घुसा हुआ होगा कहीं अंदर में। हम कॉमन बात करते हैं फिलहाल, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का रहेगा तो पहले R&D खुद कर लीजिए कि उसमें क्या है, क्योंकि 30% चीज़ नहीं है जो एक्सेल में, वो उसमें 30% नहीं चीज़ है, तो हर कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि कई बार आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, जितना हमने फॉर्मेटिंग में 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट टाइम लिया, शायद उतना भी टाइम ना हो आपके पास 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम हो। वैसे केस में भी आप चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बॉस ने बोला कि बस मेरा फ़ोन कटना चाहिए और मेरे पास ईमेल चाहिए, उतने देर में भी आप अच्छा खासा फॉर्मेटिंग करके दे सकते हो इस डेटा का। उसका नाम है टेबल। क्या नाम है? टेबल। सिंपली क्या करोगे, Ctrl+A करो, सेलेक्ट ऑल, और Ctrl+T करो। Ctrl+T टेबल का शॉर्ट कीज होता है, Ctrl+T, ये टेबल का शॉर्ट कीज है। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी फ़ायदा है, बहुत अच्छा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा कि आप इस पर क्लिक करो। बॉस को ये वाला कलर नहीं पसंद है तो देखो टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से कलर इमीडिएटली 1 सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। डार्क से डार्क, लाइट से लाइट कलर का यूज कर सकते हैं जो बॉस को पसंद है क्विकली। तो जो टेबल है उसी को होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल के नाम से भी है अवेलेबल। ये होम टैब में है, Ctrl+A कर लीजिए। देखिए वही जो टेबल इंसर्ट के अंदर एक टेबल है, यही टेबल Ctrl+T का शॉर्ट फॉर्म था। तो आप Ctrl+T भूल गए तो आपको पता हो कि ये इंसर्ट के अंदर टेबल में जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो वही चीज़ बन रहा है, बिल्कुल टेबल वही है जो इंसर्ट में जाके हम काम कर रहे हैं। ये 2 ऑप्शन के थ्रू आप टेबल जनरेट कर सकते हो। एक तीसरा है जो होम टैब के अंदर है, फॉर्मेट एज ए टेबल। इसमें पहले सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, उसमें बाद में, लेकिन आप इसमें बाद में भी चेंज कर सकते हो। पहले तो आपने ग्रीन दिया बट ग्रीन बॉस को पसंद नहीं था तो आप उसको ब्लू कर दिए तो खुश हो गया। तो कभी भी हम चेंज कर सकते, कुछ सेकेंड्स का ये काम है। बट ये भी एक चैप्टर है, फॉर्मेट एज टेबल इसको बोलते हैं। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप टेबल कर लो, फॉर्मेट एज टेबल कर लो, या शॉर्ट कीज में आपने Ctrl+T याद रखा है, तो तीनों एक ही चीज़ है। इसको 3 नहीं समझना है, बट एक देखो इंसर्ट के अंदर दे रखा है, एक होम टैब के अंदर दे रखा है। कुछ लोग होम टैब से सॉर्टिंग फिल्टर करते हैं। आपको जब हम सिखाएंगे तो हम डेटा के थ्रू सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर ऑप्शन है और वहाँ पे कुछ दिक्कतें आएगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट हो जाओगे तो दोनों जगह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो हमने फॉर्मेटिंग सीखा, Ctrl+T फॉर्मेट एज ए टेबल या टेबल, तीनों एक ही चीज़ है, हमने क्लियर सीखा। अब आइए एक चैप्टर जो हमने अभी बीच में छोड़ा, उस चैप्टर का नाम है हाइपरलिंक। क्या नाम है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आतिफ आपसे है। आपने छोटी या मोटी या बड़ी बुक तो पढ़ी ही होगी जब आप ग्रेजुएट हो गए लगभग। तो जब हम कवर पेज पलटते हैं तो एक पेज होता है, उस पेज को क्या कहते हैं? कवर पेज पलटते हैं तो एक पेज होता है जिसमें आने वाले हर एक चैप्टर के बारे में पेज नंबर वाइज ब्यौरा होता है कि इस पेज नंबर पे टेंस है, इस पे वॉइस है, इस पे नरेशन है, इस पे वेक्टर है, इस पे स्केलर है, इस पे केमिस्ट्री है, इस पे बायो है। कंटेंट सीट भी बोलते हैं या इंडेक्स पेज भी बोलते हैं या कंटेंट पेज भी बोलते हैं, दोनों सही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं वो वाला पेज हटा के आपको दे रहा हूँ आपको, तो क्या दिक्कत होगा? मतलब इतनी मोटी बुक दी है आपको CS की, हर बार हर चैप्टर के लिए हर बार आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेज नंबर थोड़ी ना याद रहेगा। ऐसे है कि 50 तो 50 से 50 उल्टा
54 पे गया तो 3 पेज आगे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, ऐसे होगा। वो पेज हटा दे तो दिक्कत हो। सेम वही है कि अगर मान लो कि इस तरह से सीट वाइज आपके पास 50 क्लाइंट की लिस्ट है, या 50 प्रोडक्ट की लिस्ट है, या 50 सिटी की लिस्ट है, सिटी वाइज आपने रिपोर्ट बना रखी है, क्लाइंट वाइज बना रखी है, तो आपके पास हाइपरलिंक इतना बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन कंट्रोल योर फाइल्स, शीट्स, डेटा। हाइपरलिंक को फिलहाल हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझते हैं कि हाइपरलिंक 3 तरीके से आप सीखो। फिलहाल 3 तरीके से हाइपरलिंक को यूज करेंगे यहाँ पे। पहला होगा जिसको सबसे आसान बोलते हैं, वेब लिंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेब लिंक। जाने अनजाने में बहुत ऐसी साइट्स मिल जाएगी आपको जिसके अंदर घुसोगे तो लगेगा अरे ये साइट तो बड़ा काम का है। जैसे सबसे बढ़िया काम का साइट कौन सा है? ये साइट तो बड़ी काम का है, इसके बिना तो कुछ नहीं चलता है। पहले लोग बोलते थे जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, अब बोलते जिसका कोई नहीं उसका गूगल है। खुदा और भगवान कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे वो गूगल करेंगे। अब रूल बदल गया, पूरा सब चीज़ चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा नहीं, उसका गूगल है। गूगल पे हर चीज़ पाया जाता है, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, हर चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको कुछ नहीं, कोई हाइपरलिंक नहीं लगाना है। www. अपने आप में हाइपरलिंक है, इस पर क्लिक करो, ये सीधा आपको कहाँ ले जाएगा? गूगल पे ले जाता है। ये देखिए, है ना कमाल का चीज़। तो ये बात बहुत को पता भी होगा, बहुत करते भी होंगे, बहुत को नहीं पता होगा। अब जैसे मेरा साइट है www.analyticaledupoint.com। आप जानना चाहते हो कि कहाँ है, कैसा है, क्या क्या पढ़ाता है, इस पर क्लिक करो। वैसे तो वेबसाइट गूगल खोल के भी उस पर डाल के सर्च कर सकते थे। यहाँ पर डायरेक्ट जाओ कि कौन कौन से टेक्निकल कोर्स हैं, कॉर्पोरेट पे क्या क्या होता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या है, कॉन्टैक्ट अस में जाके थोड़ा बात कर सकते हैं, नंबर मिल सकता है आपको। मेरा ही नंबर मिलता है यहाँ पे, देखो मेरा ही एड्रेस है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये सब चीज़ के लिए कुछ लगाना पड़ा हम लोगों को? नहीं। तो अच्छे वेब लिंक आप रेडी कर लो, वो भी एक हाइपर लिंक का टाइप ही है। दूसरा हाइपर लिंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन 2 सीट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिंक बिटवीन 2 सीट्स। जो बात अभी हम लोग कर रहे थे ना, वही चीज़ के बारे में। मान लो कि ऐसे हमने 50 क्लाइंट है, या अभी हमारे पास 10 टॉपिक होने वाला है, तो 10 टॉपिक का नाम लिखे, इसका नाम ही रख दिया इंडेक्स पेज। और इसमें हम अपने सारे टॉपिक का नाम लिख लेंगे, या सारे क्लाइंट का लिख लेंगे, या सारे प्रोडक्ट का नाम एक बार लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला चैप्टर है हाइपरलिंक, दूसरा चैप्टर है टेबल, तीसरा चैप्टर है फॉर्मेट एज टेबल। अच्छा, कोई भी आगे पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप लिख रहे हो फॉर्मेटिंग, उसके बाद लिख रहे हो क्लियर। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे लिखे हो या पीछे लिखे हो, और स्पेल में मिस्टेक भी कर दियो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्लियर के जगह पे क्लियर्ड भी हो जाता है ना, तब भी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें नाम का स्पेल सही रखेंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। लेकिन अगर कुछ गलत भी हो गया तो ऐसा नहीं कि हमारा हाइपरलिंक नहीं चलेगा, कि एकदम बिल्कुल जो यहाँ लिखा है वही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको करना क्या होता है, मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं क्लियर पे करूँ तो सीधा हमें इस पेज पे ये जंप करके ले जाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में नॉर्मली रहता है, कभी कभी बीच में भी रहता है, बट आपको देखना है या तो लिंक लिखा रहेगा या तो हाइपर लिंक, तीसरा वर्ड नहीं होता। या तो लिंक रहेगा या तो हाइपर लिंक रहेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है फाइल को कनेक्ट करना, एक होता है इसी फाइल में शीट को कनेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। हम चूंकि ये एक डॉक्यूमेंट है, एक ही फाइल है, ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट जैसे ही करेंगे तो जितनी भी शीट है उसकी लिस्ट ऊपर नीचे दिखेगा। ये 1 टाइम टास्क है, करना ही पड़ेगा। मान लो 100 क्लाइंट है तो 100 क्लाइंट का लिंक बनाना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या किया, क्लियर ढूंढा किधर है, इधर मिला, ओके कर दिया, एक हाइपर लिंक हो गया हमारा। कैसे, क्लियर पे क्लिक करेंगे, कहाँ पहुँचा दिया, क्लियर वाले सेक्शन में पहुँचा दिया। एक बार फिर से देखते हैं, हाइपर लिंक पे लगा के देखते हैं। हाइपर लिंक में लिंक किया, हाइपर लिंक ढूंढा कहाँ है, लगा दिया। फॉर्मेट एज ए टेबल में एक जान के छोड़ रहा हूँ, एक लगा रहा हूँ। फॉर्मेट एज ए टेबल एक जान के लगाए, छोड़ा। देखिए हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे आ गए।
फिर जाते हैं इंडेक्स पेज में, फॉर्मेट एज ए टेबल। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को ढूंढना थोड़ा ईजी हो जाएगा, और थोड़ा नहीं बहुत ईजी हो जाएगा, सिस्टमेटिक रहेगा सारी चीज़ें। जैसे कल ही मैंने कम से कम 10-12 सीट्स बना दिए। अगर आप ऐसा कर लो कि सबसे पहले हमने बताया कस्टम लिस्ट क्या क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, ये वो पला वला, आप ऐसा लिंक बना के रखोगे, आप सोचोगे सर ही सब लिंक बना के देंगे तब तो पढ़ ही देंगे सर भी, नहीं। ऐसी वजह से हमें आ जाता और आपको नहीं आ पाता कि सोचते सर ही कर लेंगे प्रैक्टिस भी, 5,000 ले सर दो तो ले लेकिन प्रैक्टिस सर ही कर ले, नहीं अलग से तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये हर एक लिंक को आपको क्रिएट करके आपको इस तरीके से हाइपरलिंक बना लेना है। इसका इन फ्यूचर आपको फ़ायदा यही मिलने वाला है कि जब भी कभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको रिकॉल करना होगा तो एकदम से क्लिक करते ही ध्यान में आ जाए, अच्छा सर ने फॉर्मेटिंग में ये सब चीज़ बताया था, एकदम से ध्यान में आ जाएगा। नहीं, टेबल में, अच्छा टेबल में कंट्रोल टी से भी बनता है, एकदम से याद आ जाएगा कंट्रोल टी से भी बनता है टेबल, समथिंग लाइक दैट। अब आता है एक रिवर्स लिंक, एक होता है रिवर्स लिंक। अभी तो स्विच ऑन करना सीखा है, ऑफ नहीं हुआ ना। मतलब मेरा काम है कि अगर मैं क्लियर पे जाऊं तो क्लियर करने के बाद एक बटन यहाँ हो जो हमें स्विच करके फिर से इंडेक्स पे पहुंचा दे। तो यहाँ पे आप लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड लिखें, जंप टू इंडेक्स पेज, कुछ भी लिख दो, या गो टू इंडेक्स पेज, या मुझे ले चलो इंडेक्स पेज पे, कुछ भी लिख लो जिसको जैसे मर्जी। राइट क्लिक करेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, लिंक, और कहाँ इसको लिंक करेंगे, इंडेक्स पेज वाले से। अब देखो एक पे हमने क्लियर वाले पे बना लिया ये, यानी कि अगर हमें क्लियर सीखना है तो क्लियर पे क्लिक किया, लेकिन फिर हमें इंडेक्स पेज ढूंढने में दिक्कत ना हो। अभी तो 4 ही सीट है तो तुरंत ढूंढ लोगे, 40 सीट हो जाएगी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ढूंढने में इधर उधर में। यहाँ क्या करेगा, सीधे वहीं ले जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पेज के बाद तो हमें इंडेक्स पेज पे ही जाना है, तो ऐसा नहीं कि आपको 100 पेज है तो 100 बार बनाना पड़ेगा। एक बार बना लो और एक बार जहाँ जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे पेस्ट कर दो, ऐसे जहाँ जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे पेस्ट कर दो आप इसको। इसमें नहीं करने की जरूरत है, यहाँ तो आना ही है, सब में हो ही गया मेजरली, एक इसमें। अब देखिए और फ़ायदा मिला हमें कि अगर मैंने हाइपर लिंक पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि वेब लिंक भी होता है, शूट टू सीट, तो हम जंप करके कहाँ पहुँच गए, अपने फॉर्मेटिंग रिवीजन कर लिया, हो गया रिवीजन, जंप टू इंडेक्स पेज पहुँच गए। आप अपने फाइल के हर एक सीट को इतना सिस्टमेटिक कर सकते हैं हाइपर लिंक के थ्रू कि आपको मज़ा आ जाएगा, पहली बात। अब आते हैं एक और बात, तीसरा भी है जिसको बोलते हैं हम लोग लिंक बिटवीन फाइल। कई बार आपने देखा होगा कि पीपीटी चला रहे होते हैं लोग, और वहीं से एक डेटाबेस दिखाने के लिए क्लिक करता तो एक्सेल पे जंप कर जाता है। एक्सेल कर रहे हैं, यहीं से लिंक किया तो पेंट खुल गया, पेंट कर रहे हैं तो वर्ड खुल गया। सो दैट इज कॉल्ड फाइल कनेक्शन, फाइल हाइपरलिंक। उसमें क्या होगा कि मान लो उसका प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लाइंट के नाम से फाइल सेव कर रखी होगी। तो जैसे एयरटेल करें तो एयरटेल की पूरी फाइल खुल जाए, इस बार सीट की बात नहीं कर रहे, सीट वाइज नहीं कर रहे, फाइल वाइज बात करें। लाइव एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने भेजा था डे 1 के नाम से ट्रेनिंग, फिर परसों हम भेजेंगे डे 2 के नाम से ट्रेनिंग, फिर आज भेजेंगे 2 के हिसाब से, फिर 3 भेजेंगे, 4 भेजेंगे। अब ये बना के रखने के लिए मना थोड़ी नहीं किया, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ। एक फाइल खाली खोलो, उसमें सबको कनेक्ट कर लो। आपने तीसरे दिन क्या पढ़ा, आपने दूसरे दिन क्या पढ़ा, और थोड़ा समझदारी दिखाना तो इसमें थोड़े से डिस्क्रिप्शन भी लिख दो। डेट 1 में बेसिक, डेट 2 में डेट एंड टाइम, डेट 3 में पावर पॉइंट, डेट 4 में एक्सेल, डेट 5 में ये, डेट, ऐसे आप एक्सप्लेन कर दो तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको सीधे करते हैं, राइट क्लिक करा, लिंक में गए, देखिए यहीं पे बताया था ना कि फाइल को कनेक्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग फाइल नाम का ऑप्शन है। तो ये आपको माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कहीं तो पड़ा होगा वो फाइल। अब जैसे मान लो कि मैं फ़िलहाल पहले दिन मान लो कि हमने एक पीपीटी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे पीपीटी 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने, ये पीपीटी है, ये वर्ड एक्सेल की फाइल नहीं है। दूसरे दिन हमने
वर्ड की फाइल पढ़ा, वर्ड के बारे में कुछ पढ़ा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कनेक्ट किया। एक एक्सेल भी कर देते, नहीं तो बोलोगे एक्सेल में रखे सर दूसरे का खाली नाम ले रहे हो, एक्सेल नहीं ले रहे हो। ये लो एक्सेल को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके लिए मेरे को डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। इसमें मैं कोई भी एक्सेल फाइल अगर मिल जाएगा, जैसे ये इंडेक्स पेज के नाम से, इंडेक्स पेज के नाम से। अब मैंने डे 1 में मान लो क्या पढ़ा था, जैसे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ये सीधे आपके पीपीटी को खोल देता है। अब हम पीपीटी पे जंप कर गए पूरी तरीके से। अब जैसे अब पीपीटी के अंदर, ये तो पीपीटी का हिस्सा हो गया कि ये क्या चल रहा है ना। ये जो कुछ चलेगा, साउंड इफेक्ट होगा या कुछ भी होगा, ये कुछ नहीं था, बस खाली कुछ स्लाइड्स था पीपीटी का, वो पीपीटी चल गया। डे 2 की बात करें तो इसमें वर्ड है, यस करेंगे, वर्ड में चले गए, देखते हैं कि वर्ड में क्या फाइल खुलता है। अब इसमें किसी को कवर पेज बनाना सिखाया था, तो कवर पेज डिज़ाइनिंग इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिल गया। अब एक्सेल पे भी आ जाते हैं कि डे 3 में यस करा हमने, तो ये कहाँ पहुँच गए हम, ये वाला इस पे पहुँच गए। इस चीज़ से कनेक्ट किया था एक्सेल की इस फाइल से। देखिए इसी का यूज हम पढ़ाने में करते हैं। अब हमें थोड़ी नहीं याद रहेगा कि करण को क्या क्या करवा दिया, बस हमें इतना याद रखना होता कि करण को किस बैच में रखा है, या कौशिक को किस बैच में रखा है, या जितिन को किस बैच में रखा है। तो हम जैसे ही फंक्शन लिस्ट करेंगे तो ये जो किया, तो ये एक फाइल खुली हमारी दूसरी, और उसमें देखिए सीट वाइज बना रखा है कि 9 बजे वाला बैच में ये चल रहा है, 1 बजे वाले बैच में ये चल रहा है, 10 से 11 में ये चल रहा है। तो हम भी कंट्रोल करते हैं, हम भी इसका यूज करते हैं फाइल और सीट को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके का लिंक आप यूज कर सकते हो। और इसी हाइपर लिंक को क्लियर करने के लिए हमने बोला था राइट क्लिक, यहाँ से भी रिमूव हाइपर लिंक करके भी कर सकते हो, या इसी में क्लियर में जाके रिमूव हाइपर लिंक करके कर सकते हो। दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्लियर वाला भी और क्लियर हो गया, और हाइपर लिंक भी और अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप चाहो तो ऐसे जब भी एक सीट में 10-12 चैप्टर मेजरली होता है बेसिक, तो उसकी एक इंडेक्स पेज बना दो, थोड़ी मेहनत करो। हमने आपको बताया, आप बोलते हो कि प्रोजेक्ट दो सर, ये इससे बढ़िया प्रोजेक्ट क्या होता है कि हर चीज़ को आप सिस्टमेटिक कर लो। कुछ बच्चे तो यहाँ इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक कर देता है अपनी चीज़ों को, रंगीन कलरफुल बना के एकदम टैब वैब लगा के एकदम लाल पीला करके एकदम पूरा डिज़ाइन करके रखता है। बट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सिंपल इतना काम तो कर ही दो कि अगर हमें फॉर्मेटिंग करना है तो अब ढूंढने में ही आपको ना समय लग जाए कि कौन से फाइल के कौन से चैप्टर में मैंने फॉर्मेटिंग पढ़ी थी या हाइपर लिंक पढ़ा था। तो आप इस तरह से हाइपर लिंक का यूज करके हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक बना सकते हैं। ये बड़ा छोटा बहुत प्यारा ऑप्शन है और बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, इसे आप लोगों को इम्प्लीमेंट कर ही देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अगर हम लोग एक बार चले अपनी उस फाइल के ऊपर टैब ऑप्शन पे, तो टैब ऑप्शन में अभी जो हमने किया है ये क्लियर से रिलेटेड किया, और जो छोटी छोटी बातें की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज किया, कंट्रोल टी या टेबल का यूज इंसर्ट में किया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? हाँ बताइए ना। सर जैसे अभी आपने क्या किया, डायरेक्टली इंडेक्स को ड्रैग करके आगे टॉप पे ले लिया, आई मीन फर्स्ट नंबर पे मूव कर दिया। ये अगर हमारे पास में 20-20 शीट्स है तो हम मूव टू फर्स्ट और मूव टू एंड करते हैं। बट अगर हम मिड में कहीं रीऑर्डर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एंड का ऑप्शन है, फर्स्ट का ऑप्शन है, तो मतलब मैनुअल फिर कर सकते हैं। मैनुअली अगर मेरी 3 पे मैंने क्रिएट कर दिया, मैं चाहती हूँ कि इसको फर्स्ट पे लाना है, कर सकते हैं, वीवीए कोडिंग से करना पड़ेगा, फिर आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। बट इससे नहीं हो सकता। नहीं, मैनुअली नहीं है ऑप्शन कोई भी। वीवीए कोडिंग से ये भी होता है कि सारे सीट का मैं अपने तरीके से रीनेम करना चाहता। अभी क्या होता है, मैनुअली रीनेम करना पड़ेगा। मान लो कि मेरे 200 क्लाइंट हैं, 200 क्लाइंट का नाम मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली सबका रीनेम कर दे, तो वीवीए से बहुत हो जाएगा इजीली। लेकिन आप एक्सेल में बहुत कुछ, इसीलिए तो एक्सेल का जो कोडिंग वर्जन है वो है वीवीए। कम से कम 2.5-3 महीने लगेंगे आपको उस कोडिंग को समझ लो। पाइथन से ज़्यादा टफ है प्रैक्टिकली, और इम्पॉर्टेंट में भी बोल सकते हो कि पाइथन से कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम वीवीए की बात करें तो
VBA सबके बस की बात होती भी नहीं है। हम लोग अभी ना पाइथन उतना है, हम लोग तो VBA एक्सेल पे ही ज़्यादातर वर्क करते थे, ज़्यादातर। आइए थोड़ा और हम लोग बात करते हैं। तो हमने जो अभी तक बात करी है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देख लिया है। फॉर्मेटिंग, क्लियर, फॉर्मेट एज ए टेबल, टेबल बनाना, हाइपरलिंक क्रिएट करना, ठीक है। अब एक छोटा सा ऑप्शन है, इसी में आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक छोटा सा है जिसका नाम है इसका नाम है फ्लैश फिल। आपको भी बता रखा है, वैसे कुछ लोगों को बता रखा है। आप लोगों में से कितने लोग फ्लैश फिल जानते हैं क्या होता है? बता रखा है। ओके, आपको भी पता है, ठीक है। क्या होता है? सर फ्लैश में ऑटोमेटिक डेटा फिल कर देता है। जैसे जैसे सपोज आप टीचर हो और इन सबको सिखाना है फ्लैश फिल, एकदम सिंपल वे में बताइए कि कैसे डेटा फीड कर देता है। कंट्रोल ई तो दबा दिया, ऐसा आ गया यार। क्या सिचुएशन होता है ना, कि सिचुएशन तो होगा कुछ। सिचुएशन लेट्स से किसी एक ही क्लाइंट के लिए हमारे डिफरेंट टास्क हैं, तो उसको ना, आइए फिर से पढ़ना, उसके बाद उसको याद रखना, ये दोनों दो टास्क हैं, ठीक है। आप पढ़े तो हो लेकिन याद नहीं रखो। सर को याद है, एक ही साथ शुरू किया था, बस यही फर्क है। सर वो दूसरी बार कर रहे हैं, उनको सब नहीं, ये तो हो गया बेईमानी वाली बात। वो क्या थे पहले, उससे कोई मतलब नहीं। जब ये यहाँ आए तो हमने 0 से शुरू किया था। वो पहले से 50% जानते थे, तो उन्होंने अपने आप को 90 पे लाया। अब 50 में ये कि ये तो पहले से पढ़े हैं, मैं तो 30 पे ही रहूंगी। इन्होंने तो नहीं किया पहले से, ये देखो इसे ये भी बता देगी। बताइए तो क्या होता है फ्लैश फिल? कोई लिस्ट है, हाँ। अगर आप वन फर्स्ट रो में कोई चेंज कर रहे हैं, फिर सब्सिक्वेंट साइड बनी उसमें, तो सेम चेंज को पूरी इंटायर लिस्ट के लिए वैसा कर देता है। अगर आप फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं, सपोज माय नेम इज करके है, एंड आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया नेम, माय नेम अलग अलग उसमें। तो अगर आपने एक सेल के लिए किया है, पर पूरी इंटायर सेल में आप वही चेंजेस चाह रहे हैं कि उस सारे को स्प्लिट कर दें। एक्चुअली ये नहीं होता, मतलब सेम चेंजेस को एक ही वर्ड है स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, या कंबाइन करने के लिए, दोनों ऑप्शन चलता है। अगर मेरे पास मान लिया जाए कि मेरे पास कुछ लिस्ट है जिसमें हमारा फुल नेम है और हजारों लाखों में डेटा है, और हमें जस्ट इसको स्प्लिट करना है कि डॉक्टर अलग हो जाए, ब्रजेश अलग हो जाए, आनंद अलग हो जाए, तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तो इसको अलग करने के लिए फ्लैश फिल का यूज होता है। बट कैसे? फिर से जैसे हम इसको एक्सेल को देंगे, लेट्स से फर्स्ट रो के लिए हमने कॉलम में डॉक्टर लिखा। एग्जैक्टली यही मैं जानना चाहता कि डायरेक्ट इसको भी आप कंट्रोल ही करके फ्लैश फिल नहीं कर सकते। पहले लेटर पहला वाला जो है उसमें आप एक काम करोगे, मैनुअली एक नाम को ब्रेक करोगे, मतलब इसको एक डायरेक्शन देते हो कि तुम इसको ब्रेक करो, और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई जो है फ्लैश फिल का शॉर्ट कीज है। किसी वजह से CTRL+E फ्लैश फिल, किसी वजह से फ्लैश फिल भूल जाते हो आप, मतलब कंट्रोल ई भूल जाते हो, इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन कहाँ पे है वो देखिए। ये है आपके होम टैब के फिल के यहाँ पे फ्लैश फिल, यहाँ से भी आप कर सकते हो। कहाँ पे? फिल के अंदर है फ्लैश फिल। अगर आप यहाँ भी भूल गए तो एक जगह पे और है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में जब जाएंगे ना तो देखो ये वाला जो ये रिमूव डुप्लीकेट है उसके ऊपर है फ्लैश फिल, तो फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो फ्लैश फिल मतलब ब्रेक करना। अच्छा, ब्रेक करना ही नहीं, ये जोड़ने का भी काम करता है, उल्टा काम भी कर सकता है। सपोज हमारे पास ब्रेक मोड में नेम है, बॉस ने बोला कि भाई इसका आप हमें फुल नेम बना दो। अगर मैनुअली टाइप करने लगोगे तो पता नहीं कितना साल लगेगा। आपको ऐसे क्या करना है, डॉक्टर ब्रजेश और आनंद, कंट्रोल ई, हो गया हमारा काम।
बट 2013 से पुराना वर्जन है तो शायद आप में फ्लैश फिल होगा ही नहीं। अब 2007 खोल के बोलोगे कि सर हमारे में नहीं हो रहा, आपने तो गलत पढ़ा दिया। नहीं, ये भी हो जाता है कि क्या पढ़ा दिया सर, वो तो है ही नहीं। तो भाई BMW वाली फैसिलिटी मारुति 800 में नहीं होता है। उसके लिए आपको अपना वर्जन चेंज करो, लेटेस्ट वर्जन पे यूज करो। बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, 5 आदमी मिल के लोगे तो 699 रुपये में मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, वो भी 365। ट्रिक्स हम बता देंगे आपको कहाँ से खरीदना। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके खरीदोगे तो कम से कम वो 8000 का है, होम एडिशन 6000 का है, आपका 1 साल का 4800 1 साल का, और लाइफ टाइम का शायद 8000 या 12000 का है। बट एक ट्रिक बता देंगे, उसके जगह से खरीदोगे तो 699 रुपये में 5 लाइसेंस मिलता है। नहीं, 5 लोग मिलके करोगे तो एक पिज्ज़ा से भी सस्ता है। एक पिज्ज़ा की उतने में तो 5 लोगों का पिज्ज़ा, बड़ा पिज्ज़ा तो 450 का देता है। नहीं है? हाँ, क्रैक व्रैक करते हो, चोरी डकैती कर सकते हो तो क्रैक व्रैक कर लेना, कुछ नहीं होता। फ्री मतलब कि क्रैक कर सकते हो, तो वो वही हुआ कि जिसको क्रैक करने का पता है। फ्री वर्जन भी बहुत साइट्स पे अवेलेबल होता है क्रैक करके, तो वो सब चोरी डकैती है। यहाँ पे जेन्युइन तरीके से भी 599 में 699 में 5 लाइसेंस का अब वो साइट खरीद सकते हैं। वो हम आपको गाइड कर देंगे अगर किसी को 365 चाहिए तो हम ज़्यादा क्रैक व्रैक में विश्वास नहीं करते हैं। बट अभी तक तो हम लोग क्रैक पे ही यूज करते थे, जब तक ये नहीं पता था कौन देता है 4000 रुपये फालतू का। नहीं, तो आप लोग भी जुगाड़ सिस्टम कर सकते हो। आइए इस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि जहाँ ये ब्रेक करने का काम करता है वहाँ ये जोड़ने का भी काम करता है। अच्छा, इससे आप ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे रैंडम कोई डेटा बनाना है और हमें ईमेल आईडी तैयार करना है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, क्योंकि ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता, @gmail.com। जैसे ये बनाया तो इसको पता चल गया कि इसको आगे क्या करना है, बना दिया ईमेल आईडी, कंट्रोल ही करते हैं। तो बड़ी अच्छा फंक्शन है, बट पुराने वर्जन में नहीं है। पुराने वर्जन में इसी चीज़ के लिए एक अलग चैप्टर है, 2 अलग चैप्टर है। जोड़ने के लिए अलग चैप्टर है और तोड़ने के लिए अलग चैप्टर है। जोड़ने के लिए जो चैप्टर है उसका नाम है कॉनकैटिनेट। क्या नाम है? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट जैसे आपको बताया जाएगा, पुराना वर्जन 2007 यूज कर रहे हो और आपको बोला इसका फुल नेम बना दो, तो कॉनकैटिनेट के 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मूला से, एक सिंबल से। मैं फॉर्मूले से पहले दिखाता हूँ। कॉनकैटिनेट नाम का एक इतना बड़ा फंक्शन लिखेंगे। इसमें टेक्स्ट 1 मतलब ये सेलेक्ट कर लो, कॉमा टेक्स्ट 2 ये सेलेक्ट कर लो, कॉमा टेक्स्ट 3 ये सेलेक्ट कर लो। आपका काम हो जाएगा या नहीं हुआ? कुछ तो हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। नाम में स्पेस नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं, अगर आपको 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो 3 दोस्तों का नाम बिना स्पेस का लिखा हुआ था, सेम ऐसा ही लगेगा, है ना। ये तो बीच बीच में कैपिटल है तो कम से कम पहचान में भी आ रहा है। अगर ये लोअर केस में होगा तो और भी पहचान नहीं आएगा। 3 दोस्तों का नाम, वो किताब ढूंढने वाला, समझ रहे हो ना? देखा है कि नहीं 3 इडियट्स? नहीं तो देख लेना, अच्छी मूवी है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, आमिर खान के मूवी का प्रचार कर देते हैं ताकि बहुत देखते हैं। लेकिन अब हमारे पास चैलेंज है कि हम क्या करें ताकि बीच में स्पेस आ जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें स्पेस डाल दो, तो डाल 1 या 10 डाल दोगे तभी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पेस का मतलब होता है कि स्पेस एक कैरेक्टर है, तो आपको कॉमा डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस लिखना, यानी आप 3 नहीं 4 टेक्स्ट को जोड़ रहे हो, यानी कि A1 स्पेस B1, फिर एक और स्पेस के लिए डबल कोटेशन के अंदर स्पेस कॉमा, तब जाके ये मिला और फिर डबल क्लिक मार दो। एक और ऑप्शन है कॉन्केटनेट करने का, वो है आपका एंड का सिंबल, इक्वल्स टू दिस यानी डॉक्टर, एंड एक स्पेस, ये हुआ स्पेस के लिए, एक और एंड ब्रजेश, फिर एक और एंड, फिर एक स्पेस, एक और एंड, फिर जाके इतना काम आप करोगे तो कर सकते हो। कंबाइन कर ले, यानी कि 2007 वाले को ये करना पड़ता। अपने पास फ्लैश फिल है तो एक नाम लिख दिया, कंट्रोल ही कर दिया। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, टाइम बहुत ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार साल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 मिनट का ही फर्क है, 1-2 मिनट का फर्क है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये भी 1 मिनट में हो जाएगा, वो भी 1 मिनट में हो जाएगा। बट एक चैप्टर मिला कॉनकेटनेट, एक फंक्शन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, 2 फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं, 2 रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं।
तो कॉन्केटिनेट। लेकिन सोचो कि ऐसा ही है डेटा और हमारे पास लेटेस्ट वर्जन भी नहीं है, 2007 में काम करते हैं। तो ऐसा ही एक चैप्टर और है जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। यस, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जो लोग काम करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, इसको सेलेक्ट कर लो, ये डेटा टैब के अंदर जाएंगे तो देयर इज ए टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, समझ के करिएगा। डिलिमिटेड होता है, एक फिक्स होता है। डिलिमिटेड का मतलब होता है कि दो वर्ड के बीच में कुछ ना कुछ जरूर होगा, चाहे वो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, स्पेस हो, डैश हो, कोई भी सिंबल हो, है। इसीलिए मैं डिलिमिटेड से जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे सेमीकोलन डालोगे कोई फर्क नहीं, कॉमा डालोगे कोई फर्क नहीं, जैसे ही स्पेस पे करोगे तो ये ब्रेक होता रहेगा। यानी हमें ये सबको टैब ऑन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसको वो चीज़ मिलेगा जिसके बेस पे ये ब्रेक है तो यहाँ ब्रेक होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, आपका काम हो जाएगा। एक गलती हो गई कि मेरा मेन डेटा चला गया फुल नेम वाला। अब चाहो तो मेन डेटा भी बच जाए और ब्रेक भी हो जाए अलग से। एक स्टेप और जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ब्रेक ऑलरेडी स्पेस से कर दिया, एक और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, उससे पहले लेंगे डेस्टिनेशन। वेयर इज डेस्टिनेशन, दैट इज A1, इसीलिए यही ब्रेक किया। आप इसको चेंज करो और कर दो B1, फिनिश करोगे तो वो डेटा रह जाएगा जैसा है वैसा ही, यहाँ पे एक अलग से बन जाता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम में इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक चीज़ और सीख लेते हैं इसमें। मान लो कि आपके पास ये डेटा है और बॉस ने बोला कि ये पूरा नाम हमें नहीं चाहिए, इसमें नाम हटा दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, लाइक डॉक्टर आनंद, मिस्टर रंजन, बीच का नाम नहीं चाहिए। टेक्स्ट टू कॉलम से पॉसिबल है डायरेक्ट ही। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको चेंज करना है पहले, सो दैट इज दिस। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, डो नॉट इम्पोर्ट यानी स्किप करने का ऑप्शन। तो मैं बोलता हूँ नाम को तुम एक्सपोर्ट मत करो, ये रहा, समझ में। तो ऐसे भी कई चीज़ें हैं जो पीछे से, आज से नहीं, 21 साल 20 साल 25 साल से ये सब ऑप्शन है, जो आज भी इसकी उतनी ही वैल्यू है जो 20 साल पहले हुआ करता था। हमें याद है कि पहला इंटरव्यू हमने 2000 ईस्वी में दिया था, इसमें तो कितने पैदे भी नहीं होंगे। 2001 में पैदा लिए कौन? आप उस समय पैदा भी नहीं लिए थे, सोचो। लगते हैं बराबर ही, नहीं लगते हैं 2-4 साल बड़े होंगे सर, नहीं। उस समय मैं एक बार गया था बजाज अलायंस या कुछ, बजाज, सिर्फ बजाज याद है, ये भी कंपनी भी नहीं समझते थे उतना टाइम में। तो पहली बार इंटरव्यू में हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि ऐसे डेटा इसको ब्रेक करना है, और फेल भी हुए थे, फेल भी हुए थे इसलिए याद है। तो उसने बोला तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम भी नहीं आता है। हम कहे कि भाई हमें पढ़ाई नहीं है। अब हो सकता है जैसे आप लोग बोल देते हैं ना हमें पढ़ाई नहीं है, तो हम पढ़े होंगे, हो सकता है ध्यान नहीं दिया होगा, तो गुरुजी का नाम बनवाएं करके आ गए कि पढ़ाई नहीं है। नहीं, उस समय रिकॉर्डिंग थोड़ी था कि मैं तुरंत प्रूफ कर दूंगा, कैसे बोल सकते हो नहीं पढ़ाया। हमारे तो एक एक रिकॉर्डिंग CCTV कैमरा में भी दिखा देंगे कि हंस रहे थे उससे मैं पढ़ा रहे थे, तो नहीं कौन सा जोक मारा था वो भी समझ में रहेगा, रिकॉर्ड हो जाता। उस समय बहुत ज़्यादा शिथिल था। उस समय देखे थे जब माउस चलाया था ना, हम एकदम आश्चर्य से देख रहे थे, आश्चर्य से देख रहे कि अरे माउस इधर घूम रहा है, यहाँ पे कैसे ही घूम रहा है। 99 की बात है। उस समय ओबियसली टेक्स्ट टू कॉलम ही हमारे लिए पाइथन से ज़्यादा भारी था, है ना। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात रही 2000 में ही, उसी साल हमने कुछ अच्छा सा एग्ज़ाम पास किया था जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तो पापा बड़ी खुश होके बोले थे कि बेटा क्या चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा कीड़ा टाइप का ही थे शुरू से ही, पढ़ाई लिखाई मेरा ठीक ठाक था। अच्छा मतलब बोल दो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना मतलब अच्छा ही समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट ऐसे थोड़े ना, स्कूल टॉप लोग नहीं कर पाता। तो हमने जब किया तो बोला बेटा क्या चाहिए, तो हमने कुछ नहीं, मुँह छूटते बोला कि कंप्यूटर चाहिए। हमें याद है 1,25,000 रुपये का आज का डब्बा जो 7-8 हज़ार में मिल जाता है ना नेहरू प्लेस में, वो 1,25,000 का पापा एक बात पे ला के दिए थे। पता नहीं वहीं से हमारा इसके प्रति झुकाव हो गया। मतलब झुकाव जो हुआ उस समय, मतलब 2000 की बात करें अगर हम, तो उस समय गांव में 1-2 लोगों के पास टीवी होता था। तो हमारे घर में एक टीवी था, एक दूसरे 3-4 गांव छोड़ के दूसरे का, तो रामायण महाभारत के टाइम में
तो हमारे बाहर में उस दिन टीवी बाहर में लगा देते थे हम लोग द्वारी पे, वहाँ पे 200 लोग 400 लोग आते थे, गांव की औरतें ढक के आती थी एकदम, पहले प्रणाम होता था, ये सब चीज़ बहुत कुछ देखा हमने वो सिचुएशंस। बट छोटे ही थे, 14-15 साल के रहे होंगे, कुछ ऐसे ही रहा होगा, ज़्यादा नहीं। तो ये भी सिचुएशन था। तो उस चीज़ को आज भी याद करते हैं पापा के कि भाई सही में पापा वो बढ़िया चीज़ होता है नहीं कि एक बात बोले हम भी दगा दिए कि भाई सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिलवा दो, नहीं। अब तो लैपटॉप मिल जाता है 30-40 हज़ार का, उस समय लैपटॉप आता था 4 लाख 5 लाख का लैपटॉप आता था, 3.5 लाख 4 लाख का लैपटॉप, बढ़िया लैपटॉप जो अभी आपको 70-80 हज़ार का मिलेगा। एक स्पीकर लाया था, बड़ी खुश थे, खूब गाना बजाते थे, खूब देखते थे आमिर खान की मूवी उठा उठा के, अमिताभ बच्चन की बिगड़ने का भी चांस था उस समय, बट कुछ बिगड़े भी कुछ संभले भी, इसलिए आपके सामने संभला हुआ पार्ट है, बिगड़ा हुआ पार्ट निकल गया ठीक है। तो ये है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, जो कई पुराने से पुराने वर्जन में भी आपको मिल जाएंगे एक्सेल में ये। तो इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल, ये फ्लैश फिल उसी का एडवांस वर्जन आया है, बट उस समय आपको कॉन्केटनेट फंक्शन से जोड़ना होता था, और फ्लैश फिल में आपको डायरेक्ट जोड़ने का ऑप्शन है। तो जो 2 चैप्टर और ऐड हो गए, अगर हम लोग इस पे चले चैप्टर वाइज पे, एक बार जो हम लोग अभी लिस्ट पे काम कर रहे थे, जो फ्लैश फिल्म में हमने सीरीज ली है, तो अभी तो हमारा वहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है। हाँ तो यहाँ पे ना अगर जैसे आपके नेम में डॉक्टर ब्रजेश कुमार आनंद होता और बाकी सब में जो है वैसे ही होता, बीच बीच में किसी किसी के नेम के उसी के लिए टेक्स्ट टू कॉलम आज भी कंटिन्यू इसमें है। फ्लैश फिल्म नहीं, उस समय उस स्थिति में या तो फिर फॉर्मूले आप यूज़ कीजिए, या तो आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर लीजिए। मैम का ये कहना है कि किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 नेम है। साउथ इंडिया के नाम उठाओगे तो दादा से परदादा से शुरू करके फिर अपना नाम बताता, श्री ये वो लास्ट में बताता अपना नाम। तो ऐसा वाला डेटा मिल गया। किसी किसी में तो हम पूछते क्या नाम, तो मेरा अमित, आगे क्या, बस अमित, ना पीछे कुछ सिंह, ना पीछे कुमार, ना मिस्टर, ना मिस, खाली अमित। अब ऐसा भी होता है। और साउथ वाले तो उधर पूरा दादाजी के नाम से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा, तो पहले समझते ही नहीं थे कि भाई इतना बड़ा नाम कैसे रख लेता है, हमारे यहाँ छोटा छोटा नाम होता था हमारे यहाँ कुमार चलता था ज़्यादातर गाँव में। हम बोलते थे कि फिर ये अग्रवाल कैसा होता है, अब समझते ही नहीं थे कि अग्रवाल भी कुछ होता है। नहीं, अब एक से लड़ाई हमारी हो गई कि भाई सिंह तो मैंने देखा कि पंजाबी में लगते हो, बोलता तुम कैसे सिंह लगा दिए भाई। अब उसके कारण बहस हो गया, हम लोग 100 रुपये का वो भी लगा दिया, बाजी भी लगा दिया कि नहीं सिंह, वो भी अपने तरीके से ठीक था कि भाई राजपूत में सिंह लगते हैं, ठाकुर में सिंह लगते हैं। आपने खाली पंजाबी को देखा होगा सिंह लगाने के लिए, इसलिए तो मैं तो उसी भरोसे पे 100 रुपये एकदम से निकाल के रख दिया। बाद में पता चला टाई हो गया, वो भी अपनी जगह सही है। तीसरा पर्सन के पास भाई दोनों सिंह होता, बहुत तरह के सिंह पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो उस हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं वो कैसे आपको, तो ये जो यहाँ पे बताते हैं आपको, ये जैसे अभी हम लोग टैब ऑप्शंस पे थे और इसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे थे जो जो चीज़ें इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखिए फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे है। हाइपरलिंक जो अभी बनाना सिखाया था वो यहाँ पे है, इंसर्ट के अंदर है हाइपरलिंक। कट कॉपी पेस्ट तो बचपन से ही करते जा रहे हैं, आप तो सीख ही लिया होगा। कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे है। फॉर्मेट पेंटर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो रिपीट हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको फिनिश करते हैं। ये तो देखो फिल सीरीज वही है जो सीरियल नंबर डेट सीरीज वगैरह बनाना, वही फिल सीरीज है। फ्लैश फिल ऑलरेडी है, ये इसलिए 2 जगह लिखा है क्योंकि होम टैब में भी है और ये डेटा टैब में भी है, इंसर्ट टैब में भी, इसलिए आपको 2 जगह मिलेगा। अच्छा, ऑटो सम बड़ा आसान है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। ऑटो सम
बहुत आसान फंक्शन है, ऑटो सम के लिए अलग से सीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो सम को समझते हैं कि सपोज ये वाला डेटा है हमारे पास और मेरे को ये सारे जितने भी इसका सम चाहिए, तो कर्सर यहाँ रखेंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे करके डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसकी सम हमें मिल जाती है। नहीं, लेकिन इतना नहीं करके हम ये भी कर सकते थे कि होम टैब में एक ऑप्शन है ऑटो सम का, इस पर क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। इसका भी शॉर्ट कीज होता है ऑल्ट इक्वल। आप देख सकते हो कि रोज रोज हम अभी तक में 5-6 शॉर्ट कीज के बारे में जिक्र कर दिए। अब इसकी हैबिट में लाओ। ऑटो सम का मतलब होता है ऑल्ट प्लस इक्वल साइन, इससे बनता है ऑटो सम। इसका निकालना, इस पर कर्सर रखा, ऑल्ट इक्वल दबा दीजिए, ये ऑटो सम हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि अगर हमें इन सब का इकट्ठा ही चाहिए तो इकट्ठा सेलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल कर दो, सब निकाल देगा नीचे नीचे। अच्छा, ये वर्टिकल में भी चलता है, हॉरिजॉन्टल में भी चलता है। अगर ये तीनों को जोड़ना रहता तो हम ऐसे सेलेक्ट करते, ऑल्ट इक्वल दबा देते, ये सामने सामने सबको जोड़ देगा। तो सिचुएशन बेस्ड ही जोड़िएगा, वैसे नहीं जोड़िएगा। जब जोड़ने की नौबत पड़ेगी तो ऑल्ट इक्वल का यूज कर देंगे। ऑल्ट इक्वल में कुछ परेशानी भी है, हमेशा ऑल्ट इक्वल नहीं यूज करना चाहिए। देखिए इसकी दिक्कत क्या है कि आपने तो पढ़ा कि सबका सम चाहिए तो ऑल्ट इक्वल दबा देना, लेकिन बीच में एक डेटा मिसिंग है और आपने जल्दीबाजी में ऑल्ट इक्वल दबा दिया, तो वो क्या किया, उसके ऊपर का डेटा छोड़ देगा। इसलिए ऑल्ट इक्वल के केस में आपको डेटा का पूरा भरा होना चाहिए, बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसको हम फुलफिल करते हुए और चैलेंजेस को समझते हुए आगे बढ़ें तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको अब बड़ा वीडियो बन जाए।